नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ क्रमांक 10 सप्ताह का अंतिम दिन इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, पहले हमें इस पाठ को सुनना है, समझना है और फिर हम इसका अर्थ देखेंगे। तो चलो बच्चों, पहले हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। पाठ का नाम है सप्ताह का अंतिम दिन। सप्ताह का अंतिम दिन था। कक्षा में आते ही बहन जी ने विद्यार्थियों के चेहरे देखकर समझ लिया था कि आज उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, बच्चों, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। बहन जी सबको शांत कराती हुई बोली, सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। अब हम सब मैदान में पेड़ के नीचे चलेंगे। सभी बच्चे पंक्तिबद्ध होकर पेड़ के नीचे आ गए। बहन जी ने सबको अर्धगोलाकार में बैठने की सूचना दी। सभी बच्चे फटाफट बैठ गए। बहन जी ने पहले से ही पर्चियाँ बना ली थी। पर्चियों में किसान, रसोइया, दूध वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर आदि के नाम तथा भोजन बनाने की विधि कृतियाँ लिखी हुई थी। उन्होंने कहा, बारी बारी से सभी आकर एक एक पर्ची उठाएंगे। पर्ची लेने के बाद सोचने के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। मैं कोई एक उपस्थिति क्रमांक बोलूँगी। उस क्रमांक का विद्यार्थी पर्ची के विषय के अनुसार सामने आकर अभिनय करेगा। शेष सभी विद्यार्थी अभिनय के बाद उस व्यवसाय का नाम बताएंगे। फिर क्या था, अभिनय का खूब रंग जमा। विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक अभिनय किए। बहन जी ने सभी के अभिनय की खूब प्रशंसा की और आवश्यक मार्गदर्शन भी किया। विद्यार्थी बहुत प्रसन्न थे। घर आकर उन्होंने अपना अपना अभिनय परिवार के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया। घर वालों ने भी खूब शाबाशी दी। बच्चों ने सोचा कि सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा बीता। मतलब देखो बच्चों, यहाँ पे जब भी आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती तो टीचर क्या करते हैं, आपको कृति द्वारा पढ़ाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि टीचर ने जब भी बच्चों को कृति द्वारा पढ़ाने की कोशिश की तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो चलो हम इसका अर्थ देखते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन था। हमारे सप्ताह में 7 दिन रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ऐसे सप्ताह का अंतिम दिन था, मतलब शनिवार का दिन था। कक्षा में आते ही बहन जी ने विद्यार्थियों के चेहरे देखकर समझ लिया कि आज की उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। कक्षा में मतलब क्लास में आते ही बहन जी यहाँ पे बहन जी का अर्थ है अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका जब अपने क्लास में कक्षा में आती है तो उन्होंने बच्चों के चेहरे देखकर समझ लिया था कि बच्चों को पढ़ने की इच्छा नहीं है, उनका आज पढ़ने का मन नहीं है। उन्होंने कहा, बच्चों, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो अध्यापक ने, शिक्षिका ने कहा कि बच्चों, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षिका को पता था कि आज बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है। तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। बच्चों को भी बहुत आनंद हुआ कि आज अध्यापिका, शिक्षिका हमारी पढ़ाई नहीं लेने वाली। बहन जी सबको शांत कराती हुई बोली, सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। तो जब बच्चों को शिक्षिका ने कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो बच्चों को बहुत खुशी हुई। वो खुशी से नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे। तो सबको शांत कराती हुई शिक्षिका बोली कि आप सब क्या एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। पंक्ति का अर्थ है कतार। आप सब एक कतार में खड़े हो जाओ। अब हम सब मैदान में पेड़ के नीचे चलेंगे। अब हम बाहर चलेंगे मैदान के ऊपर और पेड़ के नीचे जाकर खड़े रहेंगे। सभी बच्चे पंक्तिबद्ध होकर पेड़ के नीचे आ गए। तो सभी ने एक कतार में होकर पेड़ के नीचे आ गए। बहन जी ने सबको अर्धगोलाकार में बैठने की सूचना दी। अर्धगोलाकार का अर्थ है मतलब आधा गोल, आधा गोल में बैठने की सबको सूचना दी। सभी बच्चे फटाफट बैठ गए। सभी बच्चों ने शिक्षिका की सूचना मानकर अपनी अपनी जगह पर वो आधा गोलाकार आकार में बैठ गए। बहन जी ने पहले से ही पर्चियाँ बना ली थी। पर्चियाँ मतलब कागज की चिट्ठियाँ बना ली थी। पर्चियों में किसान, रसोइया, दूध वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर
आदि के नाम थे। तो जो शिक्षिका ने चिट्ठियाँ बनाई थी उसमें उन्होंने किसान की एक चिट्ठी, रसोइयों की एक चिट्ठी, दूध वाले की चिट्ठी, सब्जी वाले की, ऐसे नाम डालकर वो चिट्ठियाँ बनाई थी, पर्चियाँ बनाई थी। भोजन बनाने की विविध कृतियाँ भी उसमें लिखी हुई थी। उन्होंने कहा बारी बारी से सभी आकर एक एक पर्ची उठाएंगे। तो सबको कहा कि सब एक एक आकर उस पर्ची को उठाएंगे। पर्ची लेने के बाद सोचने के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा और पर्ची लेने के बाद आपको 5 मिनट सोचने के लिए, विचार करने के लिए आपको दिया जाएगा। मैं कोई एक उपस्थिति क्रमांक बोलूँगी, तो जो भी आपका क्रमांक होगा 1 2 3 4, जो भी आपका उपस्थिति क्रमांक है वो मैं बोलूँगी। उस क्रमांक का विद्यार्थी पर्ची के विषय के अनुसार सामने आकर अभिनय करेगा। और जब भी मैं एक क्रमांक बोलूँगी उस क्रमांक का विद्यार्थी छात्र आगे आकर उनको जो पर्ची मिली है उसके अनुसार अपना अभिनय करेगा। शेष सभी विद्यार्थी अभिनय के बाद उस व्यवसाय का नाम बताएंगे और जो अभिनय करेगा, बाकी के जो बच्चे उसने कौन से व्यवसाय का अभिनय किया है वो बताएंगे। फिर क्या था, अभिनय का खूब रंग जमा। फिर बच्चों को भी मज़ा आने लगा, सब उसमें मग्न हो गए। विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक अभिनय किया, मतलब छात्रों ने बहुत अच्छा अभिनय किया और बाकी बच्चों ने भी उसको अच्छी तरह से समझकर नाम बता दिए। बहन जी ने सभी के अभिनय की खूब प्रशंसा की और आवश्यक मार्गदर्शन भी किया। शिक्षिका ने उन सभी के अभिनय की खूब प्रशंसा की और उनको मार्गदर्शन भी किया। विद्यार्थी बहुत प्रसन्न थे। घर जाकर उन्होंने अपना अपना अभिनय परिवार के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया और छात्रों को भी अभिनय करके बहुत खुशी हुई। उन्होंने घर जाकर अपने माता पिता को या अपने घर वालों को, परिवार वाले सदस्यों को सब बता दिया। घर वालों ने भी खूब शाबाशी दी। घर वालों को भी अच्छा लगा तो उन्होंने भी उनको शाबाशी दी, अच्छा कहकर बताया। बच्चों ने सोचा कि सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा बीता, तो छात्रों को बहुत आनंद मिला, बहुत मज़ा मिली। तो छात्रों ने सोचा कि जो हमारा सप्ताह का लास्ट का आखिरी दिन है वो बहुत अच्छे से बीता। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।